सर मेरी स्टार्टिंग से स्टार्ट है। तो ठीक है बेटा, तुम शेयर कर देना फिर आज। ओके सर। ठीक है, अच्छा। ओके। अब इसके बाद है, हमने ये बोला सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन, एग्जांपल नंबर 2। सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन, स्क्रैप आयरन आप समझ रहे होंगे कि अगर मान लीजिए हम ये बोले कि कहीं पर बहुत बड़ा कोई डंप यार्ड है, डंप यार्ड मतलब क्या, कि जहां पर बहुत बड़ा कूड़े का कचरे का ढेर लगा हुआ है, बहुत ज्यादा सारा, समझ लीजिए कि अलग अलग कॉलोनीज का, अलग अलग लोकेलिटीज का सारा कचरा वहां पर लाकर डाल दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि क्योंकि जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, आयरन की जो आयरन जो है, आयरन को हम वापस रीमैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आयरन को वापस रिकास्ट करा जा सकता है, किसी और शेप की कोई चीज बनाई जाती है। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, हमने मान लीजिए कोई भी हमारे पास आयरन का कंटेनर था, जिसमें कोई भी चीज हमने खाई, और वो चीज जो है जब वो खत्म हो गया कंटेनर, तो हम जनरली क्या करते हैं, उसको कूड़े में फेंक देते हैं, ठीक है, या कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। तो कबाड़ी वाले के यहाँ पर भी प्लास्टिक, लोहा, पेपर, ये सारी चीजें बेची जाती हैं। तो प्लास्टिक भी क्या है, प्लास्टिक को भी वापस रिबाउंड करके दोबारा शेप देकर नई चीज बनाई जा सकती है। लोहा, लोहे को भी दोबारा पिघलाकर नई चीज बनाई जा सकती है। और पेपर, पेपर का दोबारा पल्प में कन्वर्ट करके दोबारा से उसको रिसाइकिल करके दोबारा से पेपर बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें इसीलिए जो कबाड़ी वाले होते हैं वो लेकर जाते हैं हमारे से, खरीद कर लेकर जाते हैं, उनको पैसे भी लेकर जाते हैं उस चीज को, वो उस चीज को आगे बेचते हैं, आगे फैक्ट्रीज में बेचते हैं, जहाँ पर ये चीज दोबारा से मैन्युफैक्चर होती है। तो अगर डंप यार्ड है, उसके बावजूद भी कुछ लोग क्या होते हैं, वो ध्यान नहीं देते इस चीज पर। वो क्या करते हैं कि पेपर्स को फाड़ देंगे, अगर कोई पेपर काम का नहीं है, कोई भी कागज है काम का नहीं है, उसको फाड़ कर वो फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल। वो जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई भी पेपर है, कोई भी पेपर है जो यूज का नहीं है, तो आप उस पेपर को क्या करिए, एक कोने में बॉक्स बना लो, उस बॉक्स में आप डालते चले जाओ, उसको आप बेच सकते हो आप, ठीक है, उसका आपको पैसा मिलेगा। तो उसको कचरे में डालने से बढ़िया ये है कि आप उसको रख लीजिए एक कॉर्नर में, और महीने में या 2 महीने में कभी एक बार जब वो बॉक्स आपका काफी भर जाए, तो आप उसको बेच दीजिए आगे, ठीक है। ज्यादातर घरों में लोग ऐसे ही करते हैं। तो अब खैर हमने बात करी, हम लोहे की बात कर रहे हैं, तो लोहे का कुछ मान लीजिए किसी ने कोई किसी भी तरीके का कोई बॉक्स में कुछ आप सामान लेकर आए, और वो जो बॉक्स है वो बेकार हो गया, आपने उसको कचरे में फेंक दिया। तो डंप यार्ड में क्या होता है कि बहुत सारा लोहे का सामान भी पड़ा रहता है। अब क्योंकि वो गंदा है, कचरा है, तो उसमें कोई हाथ डाल डाल कर तो बार 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 ढूंढेगा नहीं कि कितना कचरा है, इसमें कोई लोहे की चीज मिल जाए। तो क्या किया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर, जैसे ये तो हमने कहा कि ये जो हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है, ये हॉर्स शू टाइप मैग्नेट जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपने हॉर्स शू टाइप मैग्नेट को यहाँ आयरन और सल्फर के पाउडर में डाला, घुमाया, तो जो आयरन का पाउडर है वो सारा का सारा इस पर आकर चिपक गया। फिर आप इसको अलग लेकर गए और आपने इसको ऐसे करके झाड़ दिया, अलग निकाल दिया, तो सारा जो लोहा है वो अलग आपके पास आ गया, लोहे का पाउडर, तो लोहा आपको अलग मिल गया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए मैं किसी कचरे के ढेर में लेकर जाता हूँ हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, बड़ी सी हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, उसको मैंने कचरे के ढेर में डाल दिया। अब उसने क्या करा कि उसमें किसी के कचरे में सब्जी है, सब्जी के छिलके भी फेंके हैं, किसी ने पुराना कागज भी फेंका है, और किसी ने कोई प्लास्टिक का आइटम है वो भी फेंका है, ठीक है, किसी ने कांच की कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल है वो भी फेंक दी उसमें, ठीक। तो अब क्या होगा कि उस कचरे में से जब मैग्नेट को घुमाएंगे, तो मैग्नेट किस चीज को अट्रैक्ट करेगा, बताइए। जब कचरे में मैग्नेट को घुमाएंगे तो मैग्नेट किस चीज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, आयरन। सिर्फ आयरन को। अब मैग्नेट को पूरे कचरे में घुमा दिया गया, तो मैग्नेट भी गंदा हो गया, ठीक है। अब अगर उस मैग्नेट को अलग कहीं पर ले जाए, तो क्या कोई आदमी उस कचरे में हाथ डालेगा,
कि हाथ डाल कर और उसको खींच कर लोहे को बाहर निकाले उसमें से, मैग्नेट में से, नहीं ना, बताइए। यस सर। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करी जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि जब तक आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं एट दैट टाइम, वो तब तक वो जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बंद करी, यानी कि स्विच ऑफ करा, स्विच ऑफ करते ही वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते ही नॉर्मल नॉर्मल आयरन की तरह बिहेव करते हैं। तो क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक बहुत बड़ी मशीन होती है, उसको क्रेन के थ्रू ले जाया जाता है कचरे में और पूरे कचरे में घुमा दिया जाता है उसको क्रेन के थ्रू। अब वो क्या करेगा, जितना भी, और फिर स्विच ऑन कर दिया जाता है उसका। स्विच ऑन करते ही वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, सारा का सारा जो आयरन है वो उसमें चिपक जाता है और फिर उसको बाहर निकाला जाता है। तो अब क्या होगा कि वो जो आयरन है, उस आयरन के सारे टुकड़े, अलग अलग तरीके के टुकड़े, वो सारे के सारे उसमें आकर चिपक जाते हैं। जब चिपक जाएंगे फिर कॉर्नर में लाए उसको कहीं साफ जगह पर, वहां लेकर आए और वहां लाकर आपने सिंपली उसका स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करते ही वो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह काम ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो जितना भी लोहा उसमें चिपका हुआ है वो एकदम वहीं के वहीं गिर जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो अट्रैक्शन पावर खो चुका है। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बताओ। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे सर जो ये डंप यार्ड में मैग्नेट उठाते हैं कूड़े को, तो इसमें जो कूड़ा मतलब स्टील के साथ चिपका हुआ है वो भी तो आ जाता होगा। हाँ वो भी आ जाता है। तो फिर उसका क्या करते हैं? फिर उसको साफ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई पेन यूज करा, ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई पेन है, फॉर एग्जांपल आप ये पेन देखिए, ये पेन सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस ये पेन पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन इसमें ये छोटा सा पोर्शन मेटल का है ना, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, मेटल का जी शाइनिंग सर। है ना। यस अब सर। क्या हुआ है कि हमने इसको, ये भी कचरे में डाल दिया, हमारे काम का नहीं था, हमने कचरे में डाल दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इसको अट्रैक्ट करा और यहाँ से पकड़कर इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको ले गई। क्यों? क्योंकि ये मेटलिक पोर्शन है तो ये वो अट्रैक्ट कर लेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो उसको पकड़कर अपने, उसने ऐसे लटका रखा है और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद करी तो ये ऐसे गिर गया। तो अब क्या होगा, अब ये जितना भी कचरा है जिसमें थोड़ा 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 मेटल का पार्ट है, उस कचरे को फिर ले जाया जाता है, जो रिफर्बिशिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, वहां ले जाया जाता है बड़े बड़े ट्रकों में भर के। और वहां पर पहले इनकी क्लीनिंग होती है, साफ सफाई होती है। साफ सफाई में क्या होगा कि ये जो लोहे वाला पोर्शन है, इस लोहे वाले पोर्शन को फिर आदमी लोग बैठते हैं वहां पर, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, लोहे वाले पोर्शन को उखाड़ के अलग फेंकेंगे, प्लास्टिक वाले पोर्शन को अलग। तो प्लास्टिक अलग जाएगी और लोहा अलग जाएगा, समझ रहे हो। तो प्लास्टिक अलग और लोहा अलग। फिर क्या होगा कि लोहे वाले को भेज दिया जाएगा आयरन वाली फैक्ट्री में और प्लास्टिक को भेज दिया जाएगा प्लास्टिक वाली फैक्ट्री में, फिर वापस रिकॉर्ड होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आपने सुना होगा ना कि आप लोग, आई थिंक छोटे ही रह होगे आप 9th क्लास में हो ना, 9th क्लास में होगे, आपकी कितनी 14-15 साल उम्र होगी, कितनी उम्र है आपकी सभी बच्चों की? यही सर बात 14। है ना, 13-14 ये आपकी एज होगी। तो 2020 है ना, 2014 में, हाँ मतलब आज से 6 साल पहले जब आप लोग 8-8 साल के थे, तो तब हमारा यहाँ पर देश में गवर्नमेंट में एक नया स्कीम चली थी, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, सुना है? सर वो तो अभी भी चल रही है। हाँ, तो वो जो मिशन चल रहा था, वो जो गवर्नमेंट ने मिशन चलाया था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसमें क्या करा था, ब्लू कलर के और रेड कलर के, ग्रीन कलर के डस्टबिन अलग अलग बनाए गए थे। इस एक पर लिखा रहता था गीला कचरा, एक पर लिखा रहता था सूखा कचरा। सुना है कि नहीं सुना? यस है ना। यस सर। और जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कई बार स्टेज से भी कई बार लोगों को बोला है और टीवी पर भी आकर कई बार बोला है कि आप लोग गीला कचरा अलग डस्टबिन में डालें और सूखा कचरा अलग डस्टबिन में डालें। और रोड के किनारे भी अगर आप कहीं कई जगह देखेंगे तो ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का अलग अलग कंटेनर बने रहते हैं। ग्रीन कलर का हो गया गीले कचरे के लिए और ब्लू कलर का हो गया सूखे कचरे के लिए। तो वो इसलिए डाला गया है कि इतने ज्यादा लोग हैं कंट्री में, अगर उसमें से कुछ लोग भी थोड़ी बहुत समझदारी दिखाएंगे और गीला कचरा अलग डालेंगे और सूखा कचरा अलग डालेंगे, तो वो जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है कि इतने सारे लोग बैठते हैं और उस गंदगी को साफ करते हैं, फिर अगर सब्जी के छिलके, प्लास्टिक, लोहा और कांच वगैरह सब कुछ एक ही चीज में डाल रखा है, तो उस चीज को सेपरेट आउट करने में इतनी सारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। क्योंकि इतना सारा लोगों को लगाते हैं और लोग उसको कचरे को फिर साफ करते हैं और साफ करने के बाद फिर वो अलग अलग फैक्ट्रीज में जाता है।
तो थोड़ा बहुत उन लोगों का काम आसान हो जाए, ठीक है, उन लोगों का थोड़ा बहुत काम आसान हो जाए, इस वजह से ये नई स्कीम चलाई गई, ठीक है। तो ये है, ये इसीलिए है जिसको आपने सुना होगा वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट में यही चीज होता है, इसी चीज को करा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई मोबाइल फोन है, वो पुराना हो गया, उसकी बैटरी वगैरह सब कुछ खराब हो गया, टूट गया, आप क्या करोगे उसको, क्या करते हो? सर उसे फेंक देते हैं। कहाँ फेंक देते हो? डस्टबिन में फेंकते हो ना, हम्म। है ना। तो वही मैं चीज आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने वो डस्टबिन में फेंक दिया, अब उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो रिफर्बिश करी जा सकती हैं, रीमैन्युफैक्चर करी जा सकती हैं। तो एक नई जो है नया भी डोमेन, बिजनेस डोमेन नया चालू हो गया है, तो आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। आपका कोई मोबाइल फोन खराब है, आपके घर में पड़ा हुआ जगह गिर रहा है, या लैपटॉप खराब है, या पुराना कंप्यूटर खराब है, जो आपको बेचोगे भी तो वो बिकेगा भी नहीं। तो वो क्या करते हैं, आप ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को आप कॉन्टेक्ट करिए कि मेरे पास इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मौजूद है, जो आपने रोबोट 2.0 फिल्म में भी देखा होगा। 2.0 में यही दिखाते हैं कि इतना सारा ई वेस्ट होता है, वो ई वेस्ट इतना इकट्ठा हो जाता है तो उससे हमारी अर्थ को नुकसान है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका अलग ही है, उस वेस्ट को वापस से रिफर्बिश करने का। तो उस चीज के लिए अलग सिस्टम है। अगर आपके यहाँ कोई भी मोबाइल फोन या लैपटॉप बेकार है, आप उसको अगर फेंकें, तो कूड़े में फेंकने से बढ़िया ये है कि किसी ई वेस्ट मैनेजमेंट वाले को फोन करो, फोन करके उसको बता दो मेरे पास इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उनमें से कोई भी बंदा आएगा वो आपके घर से उसको ले जाएगा, ठीक है। या फिर आपको बता देगा कि भाई ये ई वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर है, आप यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को यहाँ पर दे दीजिए, हम यहाँ पर इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। क्यों? इफ यू लव योर अर्थ, तो आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप उसको कूड़े में फेंक देंगे तो वो जमीन में कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा, उस जगह की अर्थ पूरी तरह से बेकार हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए, तो ये जो सेकंड आपको एग्जांपल बताया सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन, तो ये वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर ये समझ लीजिए, अगर मैग्नेट नाम की कोई चीज ना होती ना, तो कचरे में से लोहे को निकालना बहुत मुश्किल काम होता, ठीक है। कचरे में से कभी हम लोहा निकाल ही ना पाते, समझ गए मेरी बात। तो मैग्नेट का ये फायदा होता है कि मैग्नेट से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा भी अगर कचरा है, कहीं पर मिक्सचर है अलग अलग तरीके की चीजों का, और उसमें कहीं लोहा दबा पड़ा है, तो आप मैग्नेट घुमाकर लोहे को अलग से खींच कर बाहर निकाल सकते हो, समझ गए। सभी को क्लियर है? सभी बच्चे सो गए? नहीं सर, अच्छा, क्लियर है। चलिए जी। अब नेक्स्ट जो को करना है वो नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। नेक्स्ट है सेपरेशन of a mixture of a solid and a liquid। ठीक है। अब इसके भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। देखिए जी, इसमें प्रोसेसेस क्या हैं। पहला प्रोसेस है बाई फिल्ट्रेशन। बाई फिल्ट्रेशन। सेकंड है बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड है बाई इवेपोरेशन। बाई फिल्ट्रेशन, बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, बाई इवेपोरेशन, बाई क्रिस्टलाइजेशन। बाई क्रिस्टलाइजेशन। सर सेकंड पॉइंट के लिखा है बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, CENTRIFUGATION। सेंट्रीफ्यूगेशन, CENTRIFUGATION। सर। हाँ,
फिर फिफ्थ है बाई क्रोमेटोग्राफी। और सिक्स्थ है बाई डिस्टिलेशन। बाई डिस्टिलेशन, बाई डिस्टिलेशन, ठीक है। और सैचुरेशन भी तो हो सकता है। कौन सा? सैचुरेशन। नहीं नहीं, वो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है, ठीक सर है। वो फिर किसमें होता है? वो इसमें है ही नहीं, आपके सिलेबस में है ही नहीं वो टॉपिक। सर हाँ, अब इसके बाद मैं सबसे पहले बात करता हूँ सेपरेशन बाई फिल्ट्रेशन। सेपरेशन बाई फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो पहला है बाई फिल्ट्रेशन। और याद रखिएगा, अब तक जो मैं एग्जांपल्स कर रहा था वो मैं सारे किस चीज के कर रहा था? वो सारे थे सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। अब है सॉलिड एंड अ लिक्विड। अब एक बात बताओ, अगर मान लीजिए मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड तो मेरे पास मान लीजिए चौक है, चौक का पाउडर है, चौक का जो चूड़ा होता है, चौक होता है ना ब्लैक बोर्ड पर जिससे लिखते हैं। तो आपने क्या करा कि जो चौक पाउडर है, चौक पाउडर को आपने पानी में मिला दिया, तो क्या वो पानी में घुल जाएगा? नहीं ना। नहीं सर। तो हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने एक फिल्टर पेपर लिया और फिल्टर पेपर को हमने क्या करा, फिल्टर पेपर जो है, फिल्टर पेपर के थ्रू हमने चौक और वाटर का जो मिक्सचर है, चौक पाउडर और वाटर का जो मिक्सचर है उसको फिल्टर पेपर के थ्रू पास करा। कैसे करेंगे? हमने एक यहाँ पर बीकर ले लिया और इस बीकर के ऊपर हमने एक फनल लगा दिया। और इस बीकर पर हमने यहाँ पर पूरे में चारों तरफ इस बीकर पर हमने फिल्टर पेपर और लगा दिया। फिल्टर पेपर समझ रहे हैं ना? जैसे बीकर लगा रखा है, बीकर में जो हमने फनल लगाया है उस फनल में मैंने चारों तरफ फिल्टर पेपर लगा दिया। या सर दूसरा दूसरा जो इसका एग्जांपल है, दूसरा इसका सर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, रुको बेटा 2 मिनट। दूसरा इसका एग्जांपल ये होता है, आपने देखा होगा इसको क्या बोलते हैं, छन्नी बोलते हैं ना, जी सर। है ना? सर एक चीज पूछनी है। हाँ बताओ। सर हम फिल्ट्रेशन पेपर को ही हम फनल की तरह नहीं यूज कर सकते? फिल्टर पेपर को फनल की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि एक लिमिट तक, क्योंकि फिल्टर पेपर को होल्ड करने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फनल के अंदर चारों तरफ हम फिल्टर पेपर लगा देते हैं। तो अब होगा क्या कि जब मैं चौक का सॉल्यूशन यानी कि पानी में मिला हुआ चौक को जब मैं उसमें डालूंगा तो वो फिल्टर पेपर पर सारा का सारा चौक का पाउडर जमा हो जाएगा और पानी सारा का सारा नीचे गिर जाएगा। तो अलग हो गया। इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जी सर। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। उसके बाद अगला है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये तो आसान लगा होगा आपको, फिल्ट्रेशन कर रखा है कई बार आप लोगों ने। घरों में जो चाय बनती है वो फिल्ट्रेशन का ही एग्जांपल है कि जो चाय की पत्ती होती है वो सॉलिड होती है और जो चाय होती है वो लिक्विड होती है। तो चाय की पत्ती तो छन्नी में रह जाती है और चाय निकलकर नीचे से आ जाती है, फिर उसको आप लोग पी लेते हो। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन।
हाँ जी, इसको ये जो एक डिवाइस है ना, इस डिवाइस को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन का मतलब क्या है, आप ये देखिएगा, सोचिए आप फॉर एग्जांपल कि आपके घर में कोई फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन। अब सीलिंग फैन में आपने क्या करा, सीलिंग फैन में आपने एक थ्रेड लटका दिया इधर, उस थ्रेड पर आपने कोई छोटा सा स्टोन बांध दिया, ठीक है। आपने दूसरा जो उसका जो उसका फैन है, उस पर आपने दूसरा एक थ्रेड लटका दिया, उस पर एक स्टोन बांध दिया, तीसरे पर भी स्टोन बांध दिया और चौथे पर भी। फॉर एग्जांपल कि आपका जो सीलिंग फैन है उसमें 4 फिन्स है, उसमें जो पंखड़ी लगी हुई है वो 4 है, समझ गए। अब हम ये कहेंगे कि उसमें थ्रेड बांध दिया और आपने उसको ऑन कर दिया, तो क्या वो थ्रेड ऐसे ही लटके रहेंगे, वो स्टोन्स ऐसे ही लटके रहेंगे? नहीं सर। बताइए, कॉमन सेंस से बताइए क्या होगा। सर वो घूमने लगेंगे। अगर वो इस तरीके से लटका रखा है, आपने उसको इस तरीके से लटका रखा है थ्रेड को, और उसने ऐसे 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 घूमना शुरू करा फैन के साथ, तो वो ऐसे नहीं लटका रहेगा, वो धीरे 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 जैसे स्पीड बढ़ेगी तो वो ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल। समझ गए? जी सर। समझे कि यस नहीं सर। समझे? बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? यस सर। सर यस सर। तो सर एक सेंट्रीफ्यूज, एग्जांपल मेरे पास भी है। हाँ हाँ रुको तो सही। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है, सेंट्रीफ्यूज मशीन ऐसी होती है कि एक टेस्ट ट्यूब यहाँ लटका रखी है, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ, और जैसे ही आपने इस मोटर को ऑन करा, मोटर धीरे 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 घूमना शुरू करती है और अल्टीमेटली मोटर अपनी फुल स्पीड में आ जाती है। तो जैसे ही मोटर फुल स्पीड में आ जाती है तो होता क्या है कि ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं चारों की चारों, ये चारों की चारों टेस्ट ट्यूब ऐसी हो जाएंगी, ऐसे। ये कैसे, एक टेस्ट ट्यूब ऐसे, ये कैसे, और एक ऐसे, ठीक है। और ये फुल स्पीड से ऐसे 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 ही घूम रहा है। अब होता क्या है, आपने लिया कीचड़, कीचड़ समझते हो ना, कीचड़ जो मिट्टी यस होती सर। है, मिट्टी के अंदर पानी मिक्स हो जाता है तो उसको कीचड़ बोलते हैं, ठीक है। आपने कीचड़ ले लिया और आपने कीचड़, थोड़ा सा कीचड़ इसमें डाल दिया, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, उसको बोलते हैं मड वाटर सॉल्यूशन। मतलब मिट्टी का और पानी का सॉल्यूशन, मिट्टी का और पानी का मिक्सचर आपने ले लिया। तो मिट्टी क्या है, सॉलिड, और पानी क्या है, लिक्विड। आप उसको अलग करना चाहते हो, तो अलग करने का तरीका क्या है, आपने चारों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा 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 कीचड़ डाल दिया। अब मिट्टी में और पानी में हैवी क्या होता है, पानी या मिट्टी? सर मिट्टी। मिट्टी हैवी होती है। आप क्या करिए, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप घर में एक पानी का ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें आप थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, सूखी मिट्टी, वो आप लेकर आइए, आप डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो मिट्टी है वो धीरे 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 बिल्कुल जो पानी का जो ग्लास है, उस ग्लास की बॉटम में जाकर प्रेसिपिटेट हो जाएगी, मतलब बैठ जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि मिट्टी पानी से ज्यादा हैवी है, इस वजह से मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। दूसरी तरफ आप एक काम करिए, आप बटर होता है ना, बटर, आप बटर लीजिए, पिघला हुआ ले लो या सॉलिड ले लो, जैसा आपका मन करे वैसा ले लो, ठीक है। और आप एक स्पून बटर लेकर और पानी में डाल दो, तो क्या बटर नीचे बैठ जाएगा जाकर? बताओ, बटर क्या नीचे बैठ जाएगा पानी में नीचे? नहीं सर। ठीक है। बटर हमेशा पानी से हल्का होता है, तो बटर हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहेगा, ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप बटर को मिल्क में डाल दो, वो मिल्क से भी हल्का होता है तो वो ऊपर तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। तो ये प्रोसेस जो सेंट्रीफ्यूगेशन वाला है, इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो चीज हल्की होती है वो तो नीचे रह जाती है, और जो चीज भारी होती है वो तो नीचे हो जाती है, और जो हल्की होती है वो ऊपर आ जाती है। हमने क्या करा, मिट्टी डाल दी, कीचड़ डाल दिए, चारों की चारों टेस्ट ट्यूब में, मोटर को चला दिया, पूरी फुल स्पीड से इसने घूमना शुरू करा, ठीक। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई पंखा चल रहा हो, ठीक है।
हम 1 या 2 मिनट के बाद उसको बंद कर देते हैं, तो वो धीरे 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 रुकते 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 सारी की सारी टेस्ट ट्यूब फाइनली ऐसे रुक जाएंगे, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि सारी मिट्टी तो नीचे बैठ चुकी है और सारा पानी, बिल्कुल साफ पानी, वो साफ पानी ऊपर आ चुका होता है। तो पानी ऊपर आ जाएगा और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, पानी को अलग निकाल लो, मिट्टी को अलग निकाल लो। तो मेरा इसी तरीके से मिट्टी, सॉइल और वाटर, ये दोनों का मिक्सचर अलग हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? अभी को समझ में आ गया? सेंट्रीफ्यूगेशन सबको क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. बता दो यार, आज आप लोग ना बिल्कुल चुप चुप बैठे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। अगला एग्जांपल बताता हूँ। जो दही होता है ना, दही, जो दही होता है, आपने क्या करा, आपने चारों टेस्ट ट्यूब्स में दही को डाल दिया। आपने सुना है बटर मिल्क, सुना है ना, मट्ठा, छाछ, सुना है? यस सर। सुना है, बस सुना ही है, ठीक है, मैंने तो पिया भी है। चलो आगे सुनते हैं। टेस्ट ट्यूब में हमने दही को डाल दिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी डाल दिया। डालने के बाद हमने मोटर को ऑन कर दिया, उसका सेंट्रीफ्यूज मशीन की, और मोटर ने चलना शुरू करा, बड़ी तेज इसने घूमना शुरू करा। और आप कभी किसी डेयरी पर जाकर अगर देखेंगे तो वहां पर आपको मशीन रखी हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो उसको चर्न करना शुरू कर दिया फुल स्पीड से। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब आप इसको बंद करेंगे तो टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में जो नीचे तो रह जाएगा बटर मिल्क, जिसको हम बोलते हैं मट्ठा, और ऊपर आ जाएगा बटर, बिकॉज बटर इज लाइटर देन एनी लिक्विड। वो लिक्विड से लाइट होता है, तो बटर ऊपर आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, ऊपर जो बटर है उसको अलग निकाल कर रख देंगे, और फिर बटर को अलग से आउट कर देते हैं डेयरी वाले, और जो बटर मिल्क मट्ठा होता है उसको अलग से आउट कर देते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन का कॉन्सेप्ट है, जो बहुत पहले, जब ये मशीन्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो बहुत पहले मट्टी के अंदर डालकर और उसमें वो रस्सी लगाकर और ऐसे 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 घरों में किया करते थे लोग। याद है आपको? आपने जी देखा सर। होगा गांव में कभी दिखाते हैं, या राजस्थान की किसी फिल्म में देखा हो, तो वहां पर यस ऐसे ऐसे सर। ऐसे ऐसे करके मट्ठा निकालते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, उसको चर्न करते हैं, लगातार चर्न करते हैं, तो चर्न करने से लाइटर पोर्शन जो होता है, लाइटर थिंग इज बटर, बटर ऊपर आ जाता है और मट्ठा नीचे हो जाता है। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? जी सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, इतना ही करेंगे, इतना ही करेंगे, और इसको मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आगे के पेजेस, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी क्लास जो है कल होगी शाम को 7 बजे, 6:30 बजे। यस सर। थैंक यू सर। चलिए, Thank you, ओके sir. ओके ओके थैंक यू सर। ओके।